हमारे इंडिया में रेलवे और डिफेंस के बाद जो सबसे ज्यादा लैंड होल्ड करता है वो आपका वक्फ बोर्ड है। अभी कुछ दिनों से वक्फ से रिलेटेड बहुत सारी कंट्रोवर्सी आ रही है। रात राज्यसभा से भी वक्फ संशोधन बिल अब पास हो गया है और इसे जल्द से जल्द वापस ले लेना चाहिए। हाय, मैं हूं निकी। चलिए हम इस वीडियो में हम लोग वक्फ से रिलेटेड उसकी हिस्ट्री, उसकी कंट्रोवर्सी और उससे रिलेटेड जो भी आपका प्रोसीजर होता है इन सबको जानेंगे। और लास्ट में आप लोग डिसाइड कीजिएगा जो भी कंट्रोवर्सी है वो कितना रियल है और कितना पहला क्वेश्चन आता है कि वक्फ प्रॉपर्टी क्या है। ये एक इस्लामिक प्रिंसिपल है जिसमें मुस्लिम और नॉन मुस्लिम लोग अपनी प्रॉपर्टी को डोनेट कर सकते हैं अपनी इच्छा से। दूसरा, इसमें कोई भी ऐसा लैंड जिसमें आपका मस्जिद या मदरसा के लिए यूज किया गया, मतलब इस्लामिक चीजों के लिए यूज किया गया है, तो वो प्रॉपर्टी मान लिया जाएगा। इसके लिए किसी भी रिटन डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती है। और एक बार जब आपने प्रॉपर्टी को डोनेट कर दिया तो मान लिया जाता है कि उसको आपने गॉड को डोनेट कर दिया। ये परमानेंट है, आप इसको वापस नहीं ले सकते हो। यहाँ तक का वीडियो देखने के बाद आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि वक्फ का हिस्ट्री क्या है। वक्फ का हिस्ट्री 1913 में स्टार्ट होता है, क्योंकि पहली बार 1913 में इसके लिए लॉ लिखा गया था। उसके बाद 10 साल बाद उसमें चेंजेस किया गया था ब्रिटिश के द्वारा। और आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारा पहली बार जो लॉ बनता है वो 1954 में बनता है। ये कंटिन्यू चल रहा था, अच्छा वर्क चल रहा था, लेकिन 1995 में वक्फ में कुछ चेंजेस किए गए थे। और इस चेंजेस में कुछ इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन मुतावली का है। मुतावली का काम है कि पूरे प्रॉपर्टी का देखरेख करना है, उसे इनकम को जनरेट करना है, और जितना भी इनकम जनरेट होगा उसका 7% वक्फ बोर्ड को जाता है। ठीक है। उसके बाद इसमें एक सर्वे करने के लिए ऑफिसर्स होते हैं जो कि पूरे और ओवरऑल इंडिया में देखते हैं कहाँ कहाँ वक्फ की प्रॉपर्टी है। एक और पोजीशन होता है जो कि उसके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कामों को देखता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि वक्फ बोर्ड क्या है। हर एक स्टेट का अपना वक्फ बोर्ड होता है, जिसमें शिया और सुन्नी कम्युनिटी के लिए भी अलग अलग वक्फ बोर्ड होते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पोजीशंस होते हैं, जैसे पहला चेयरमैन मुस्लिम होगा। दूसरा कि आपके यहाँ पे स्कॉलर्स होने चाहिए, मुस्लिम स्कॉलर्स होने चाहिए। थर्ड कि इसमें एक या दो लोग स्टेट बोर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्थ कि इसमें मुतावली होगा। और इसका काम ये रहेगा कि जो भी वक्फ की प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट करे। और हर एक स्टेट में वक्फ बोर्ड नहीं होता है, ये भी याद रखिएगा। जैसे गोवा के पास अपना वक्फ बोर्ड नहीं है। स्टेट के वक्फ बोर्ड को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनाया गया है, जो कि 1964 में बनाया गया है। तो 1995 में ही लिखा गया था कि अगर कोई भी लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट होगा तो उसको सेटल करने के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा। इस ट्रिब्यूनल में 3 मेंबर होंगे। पहला सिविल जज होंगे, दूसरा कि इसमें आपका स्टेट सिविल सर्वेंट होंगे, और थर्ड आपका एक इस्लामिक स्कॉलर होगा। और इनका जो भी फैसला होगा उसको फाइनल मान लिया जाएगा सेक्शन सी की तहत। मुस्लिम के सोशो इकोनॉमिकल एजुकेशनल कंडीशन को जानने के लिए सच कमेटी बनाया गया था 2005 में, और उसी ने अपना रिपोर्ट को 2006 में सबमिट किया था, जिसमें उन्होंने कई फैक्टर को हाईलाइट किया। जैसे कि उन्होंने बताया कि टोटल वक्फ बोर्ड के पास जो टोटल प्रॉपर्टी है वो 600 करोड़ एकड़ का है, लेकिन रजिस्टर्ड जमीन सिर्फ 4.9 लाख है। और इनके यहाँ जो मार्केट वैल्यू है 1.2 लाख करोड़ है, लेकिन उसका बुक वैल्यू दिखाया जा रहा है 600 करोड़। मतलब ये क्या है कि बहुत ज्यादा मिसमैच है। और इसका जो रेवेन्यू आता है, रिटर्न रेवेन्यू आना चाहिए था, सच्चा कम्युनिटी ने बताया कि अगर आपको सही से यूटिलाइज किया जाए तो 10% तक का रेवेन्यू आना चाहिए, लेकिन 2005 में ये सिर्फ और सिर्फ 2.5% ही रेवेन्यू को गेन कर रहा था। अगर इसको सही से यूटिलाइज किया जाए तो मुस्लिम कम्युनिटी को अच्छे से डेवलप किया जाएगा। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया था, 2013 में वक्फ बोर्ड में चेंजेस किया था। अब उसी चीज को ध्यान में रखते हुए 2025 में जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया उसमें बहुत सारी चेंजेस की गई। जैसे पहला चेंजेस वक्फ बाय यूजर। इसमें बताया जाता है कि जो इंसान लैंड को डोनेट करना चाहता है वो एटलीस्ट 5 साल तक मुस्लिम कल्चर के साथ जुड़ा होना चाहिए, और उसके पास एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, पहला। दूसरा, अगर आपका कभी गवर्नमेंट और वक्फ बोर्ड का किसी एक लैंड में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वक्फ बोर्ड को अब उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट को पेश करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए वक्फ बोर्ड के पास ऐसा कोई फॉर्मल डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो ऑटोमेटिक लैंड गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। थर्ड, अब जो वक्फ बोर्ड है उसमें नॉन मुस्लिम लोगों को भी इंट्रोड्यूस किया जा चुका है, और इसकी जो ऑडिट है उसको कंट्रोल करने के लिए आपका कैट का यूज किया गया है। सबसे मेजर चेंजेस है वो ट्रिब्यूनल में किया गया है। पहले उसके डिसीजन को फाइनल माना जाता था, अब उसमें कहा गया है कि अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप हाई कोर्ट में भी अपील कर सकते हो। गवर्नमेंट ने जो भी चेंजेस किया है उसके पीछे का रीजन दिया कि वो मिसमैनेजमेंट को ठीक करना चाहते हैं और वुमेन पार्टिसिपेशन को बढ़ाना चाहते हैं। लोगों का कंसर्न है कि उनसे आर्टिकल 25 छीना जा रहा है, जो कि कहता है कि आपको राइट टू रिलीजियस है, मतलब आप अपने रिलीजियस को अपने हिसाब से फॉलो कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट यहाँ पे सही है या फिर नॉर्मल पर्सन? थैंक यू फॉर वॉचिंग।